दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फतेहपुर जिले के मंदिर मस्जिद मकबरे के मामले को लेकर के अब बीएसपी के नेताओं ने पुलिस को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल में देव दीपावली के मौके पर कुछ हिंदू संगठनों की महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना करने गई थी, जिसको लेकर के पुलिस और महिलाओं के बीच में काफी वाद विवाद हुआ था। इस दौरान पुलिस का कहना था कि महिलाओं ने सरकारी कार्य में बाधा डाला और कानून व्यवस्था को भी प्रभावित करने की कोशिश की। इसको लेकर के बाकायदा पुलिस ने 20 महिलाओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस मामले को लेकर के बीएचपी के नेताओं में उबाल आ गया है। हिंदू संगठन के नेताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने अपना कृत्य नहीं बदला तो हिंदू संगठनों के लोग सड़क में उतरकर विरोध करेंगे, कोतवाली में घुस करके प्रदर्शन करेंगे और कानून व्यवस्था को बीएचपी के नेता अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन बीएचपी के नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि महिलाएं क्या वहां पर पूजा अर्चना नहीं कर सकती, क्या अपने घरों से भी पूजा अर्चना नहीं कर सकती, या फिर मंदिर से दूरी पर पूजा अर्चना नहीं कर सकती। देव दीपावली का पर्व था, इसलिए सनातन धर्म में पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना करना किसी तरीके का कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों बीएचपी के नेताओं ने इस पूरे मामले को यहीं पर ही खत्म नहीं किया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से सदर कोतवाल की शिकायत भी की है। अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और तमाम सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। फतेहपुर जिले में मंदिर मकबरा का मामला पिछले 1.5 महीने से गरमाया हुआ है और 1.5 महीने से इस मामले को लेकर के कवायतें चल रही हैं। पिछले दिनों हिंदू संगठनों के ही आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल की अगुवाई में बाकायदा हिंदू संगठनों के लोग शहर के आबू नगर स्थित रेरैया इलाके में उस विवादित स्थान पर बाकायदा पहुंचे, वहां पर झंडा फहराया और भगवा फहराने के बाद मजार में तोड़फोड़ की और पूजा अर्चना भी की, बाकायदे शंखनाद भी किया। हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने 10 हिंदू नेताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। फतेहपुर जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश तक की सियासत इससे प्रभावित हुई। लेकिन देव दीपावली के मौके पर फिर से एक बार महिलाओं का हुजूम वहां पर पहुंचा और सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन से बाकायदा वहां पर नोकझोंक भी हुई और नोकझोंक के बाद लगातार पुलिस को बीएचपी के नेता अब घेरने में जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस की इस कार्यशैली से हिंदू संगठनों के नेताओं के बीच में गहरी नाराजगी है। अब सवाल इस बात का उठता है कि सत्ता भी हिंदू संगठनों की है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और कानून व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में फिर पुलिस को विवादित स्थान पर क्या करना चाहिए था? कानून व्यवस्था को मेंटेन करना चाहिए था या हिंदू संगठनों को वहां पर पूजा करने की अनुमति देना चाहिए था? यह तो शायद जांच पड़ताल का विषय है और इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में एक कोतवाल को हटवाए जाने को लेकर के हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं? तो एक कोतवाल को हटवाए जाने के लिए जब बीएचपी जैसे बड़े संगठन के लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हैं, शिकायत करते हैं, मांग पत्र देते हैं, तो अपनी ही सरकार में इस तरीके के मांग पत्रों पर भी 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि अपनी ही सरकार में एक आप इंस्पेक्टर को नहीं हटवा पा रहे हैं और दूसरा यह भी उठता है कि अपनी ही सरकार में आप प्रताड़ित हो रहे हैं। यानी मुद्दा बड़ा है, छोटा मुद्दा नहीं है, जिसको लेकर के समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर के धीरे धीरे से जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, उससे लगता है कि आगामी दिनों में भी हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। दोस्तों बता दें कि इस पूरे मामले का पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है और इसी महीने इसकी तारीख भी है, रेस्टोरेशन भी हो गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के बराबर हिंदू संगठनों के लोग आंदोलन एवं पूजा अर्चना करने के लिए
आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि पुलिस वहां पर मुस्तैद थी और बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। महिलाएं बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रही थी, जिनको रोका गया और कानून व्यवस्था में उन्होंने विघ्न डाला है, जिससे उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। अब दरअसल में इस मामले को लेकर के 2 एफआईआर हो चुकी है। एक एफआईआर तो पहले हुई थी, जिसमें 10 हिंदू संगठन के नेताओं को नामजद किया गया था। उसमें सभासद भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, लेकिन पुलिस ने भी सूझबूझ का परिचय यह दिया कि जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे उनके खिलाफ कोई भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की। यही वजह है कि पुलिस पर भी कटघरे में खड़े होने के आरोप लगे। तो साथियों, आपको बता दें, ये साधारण सा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। और इस मामले को लेकर के अब एक तरीके से चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है कि सरकार भी अपनी है, प्रशासन भी अपना है और दोषी भी अपने हैं और दोषारोपण करने वाले भी अपने हैं। तो इस मामले को लेकर के आगे क्या होना चाहिए, सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहता है, हिंदू संगठनों के लोग क्या चाहते हैं और अब तक कोई प्रतिक्रिया न देने वाले वर्ग विशेष के लोग भी क्या चाहते हैं, इसको लेकर के लोगों के दिलो दिमाग में तमाम सवाल उड़ेद रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खबर को लेकर के लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे चैनल में। आप हमारे YouTube चैनल सबक समाचार को कहां से देख रहे हैं, खबर को लाइक करना और शेयर करना, साथ में कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी सनातन परंपरा है कि हम मंदिरों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं और दीपक बड़ी संख्या में जलाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो स्थान है बांके बिहारी जी का, उसी क्रम में महिलाएं वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं घुसी हैं, अपने अपने प्रतिबंधित क्षेत्र के अपने घर के सामने दीपक जला रही थी। पुलिस ने जो बदतमीजी किया है और रात में जो घुसे हैं और मुकदमा पंजीकृत करने का दुस्साहस किया है, ये बदतमीजी छोड़ दे जिले की प्रशासन, अन्यथा की स्थिति में इससे और आक्रोश फैलेगा और महिलाओं के साथ पुरुष भी खड़े होंगे। और तुम अगर हमारे घर में घुसे हो तो हम तुम्हारी कोतवाली में घुसेंगे, इतना ध्यान रखें। पुलिस जो है इस प्रकार से जो कर रही है, ये दंडनीय अपराध है। हम अपने घर में पूजा नहीं कर सकते, अपने घर के सामने उधर मंदिर की तरफ मुंह करके पूजा नहीं कर सकते, इतना प्रतिबंध आप लगाओगे, ये स्वीकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्मावलंबियों के साथ हजारों की संख्या में खड़े होकर के सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। मैं वीरेंद्र पांडे, विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।